मोस्ट वेलकम। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं कल की बात से। कल जो हमने बात करते करते छोड़ी थी वो थी एडवर्ब की। कल हमने ये सीखा था कि हर एलवाई लगा वर्ड एडवर्ब नहीं होता। वैसे जनरली एडवर्ब की ये पहचान होती है कि उसके अंत में एल वाई लगा हो। हम यूं कह सकते हैं कि एल वाई जिन वर्ड्स के अंत में लगा होता है उसमें मैक्सिमम एडवर्ब्स ही होते हैं। एक एक्सेप्शन ऐसा देखा था कल हमने जिसमें एल वाई लगी थी लेकिन वो एडवर्ब नहीं था। तो कल दो बातें हमने सीखी थी और वो क्या थी? कल हमने एल वाई लगे दो तरीके के वर्ड देखे थे। जब नाउन में एल वाई लगे तो वो एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। दूसरा पॉइंट क्या सीखा था हमने? जब एडजेक्टिव में एल वाई लगे तो एडवर्ब बनता है और एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताता है। ये दो बातें कल हम लोगों ने सीखी थी। तो हाँ, और कल कुछ वर्ड्स भी ऐसे दिए थे हमने। कल की क्लास उनके लिए बहुत जरूरी है जो आज की क्लास पहली बार देख रहे हैं आप लोग ढेर सारी संख्या में। एक बार जरा इसको शेयर मार दीजिए ताकि जो सो रहे हैं वो जग जाएं और आ जाएं, फटाफट क्लास हमारी शुरू हो जाए। हाँ, सौरभ बेटा शेयर कर दो एक बार, विवेक बेटा, प्रशांत, मुनेश, हिमांशु बेटा एक बार जरा इसको गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सबको। एक बार शेयर मारो, जरा शेयर मारो एक बार। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं, आप लोग भी शेयर करिए, फटाफट फटाफट शेयर करिए। यही तो है वो गुरुदक्षिणा जो आप हमको देंगे। बाकी और क्या लेंगे हम आपसे? बस आपको जो भी है हमारे पास वो सब दे देंगे। नोटिफिकेशन नहीं आता लेकिन मैं तो अपने टाइम पे आता हूं। आप एग्जामपुर टीचिंग स्कूल को लगा के रख दीजिए 9:45 बजे। 10 बजे मैं हर हालत में आ जाऊंगा किसी भी कीमत पर, ठीक है ना? मैं रोज मिलता हूं आपको। लॉर्ड कृष्णा जी वेलकम है आपका बेटा, सबको वेलकम है। एक बार शेयर मारे सो दैट वी कनेक्ट मैक्सिमम। हाँ, वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को जरूर ये बात बता के रखें कि हम लोग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की बढ़िया सी क्लास लेते हैं। वो लोग भी आए और लैंग्वेज और लिटरेचर को सीखने का प्रयास करें। जो भी मेरे पास है वो मैं देने का प्रयास करूंगा अपने ही तरीके से, ठीक है ना? तो कल जो हमने, हाँ वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। चलो बेटा देखते हैं। तो एल वाई लगे हुए, कल दो चीजें हमने सीखी। एल वाई लगा हुआ हर वर्ड एडवर्ब नहीं होता, मैक्सिमम एडवर्ब्स होते हैं। वो एल वाई लगा वर्ड कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर वो एल वाई किसी नाउन में लगाया गया है। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, कल जो सीख चुके थे उससे आगे। अब जरा हम कुछ ऐसे नाउन्स देखेंगे, ये कल हमने सीखा था। आज हम क्या सीखेंगे? अगला पॉइंट हमारा ये है कि अगर किसी नाउन में, कभी कभी क्या होता है, किसी नाउन में एल वाई जब लगता है तो वह एडजेक्टिव भी बनाता है और एडवर्ब भी बनाता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बनते हैं, दोनों बनते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है फंडामेंटल की। ये शुरुआती क्लासेस हैं जिस पर अंग्रेजी का बेस बनेगा, आपका वो आधार बनेगा जिस पे आप इरेक्ट करोगे वो बिल्डिंग जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये फंडामेंटल्स हैं, ये अगर आपके मजबूत हो गए, पहली क्लास से लेकर जो 2 घंटे की हुई थी, पहली क्लास से लेकर आज की 13वीं क्लास हो रही है, ये 14 घंटे की क्लासेस फंडामेंटल्स की हैं। अगर ये फंडामेंटल्स आपने ध्यान से एक क्लास से लेकर अब तक के देख लिया है और देखा है, देखते हैं, तो आपको एक अंदर से एनर्जी महसूस होगी, एक फर्क महसूस होगा। और अगर वो फर्क महसूस होता है तो आप शाम को इस बात को सोचिएगा जो मैंने कहा है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज ऐसा करें। पहली क्लास जो मेरी 28 अक्टूबर को आई थी और उस दिन से लेकर आज तक के ये 13वीं क्लास है मेरी। मींस पहली क्लास 2 घंटे की और रोज 1-1 घंटे की, ये 13 से 14 घंटे की क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। ये क्लासेस तय करेंगी कि आगे आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। अगर ये फर्स्ट से लेकर के अब तक के सारी क्लासेस आपने देखी हैं तो निश्चित रूप से एक अंदर आपके परिवर्तन महसूस होना चाहिए आपको। और अगर ऐसा है तो भी लिखेंगे और नहीं हो रहा है तो भी आप लिखेंगे। पहले आप क्लासेस को देखेंगे जरूर, आप पहले उन क्लासेस को देखेंगे जो मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउन प्लस एलवाई बराबर एडजेक्टिव भी बनेगा और एडवर्ब भी बनेगा, दोनों बनते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे, जरा देखें हम, एक वर्ड है डे।
डे एक नाउन है, बोलो क्या है, नाउन है कि नहीं है, डे एक नाउन है। अब डे से हम दो वर्ड बनाएंगे और दोनों एक ही स्पेलिंग के होंगे। डे से बनेगा डेली और ये भी डेली ही बनेगा, लेकिन इसमें यहां पर ये देखिए, दिस इज हिज डेली विजिट। जरा इस सेंटेंस में इस डेली विजिट को, जरा इस डेली विजिट को देखिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है वहां पे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही विजिटेड मी डेली। ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और दोनों सेंटेंसेस मैंने डेली का यूज किया है। आप जरा देखिए इसमें, क्या आपको कुछ लग रहा है, कुछ परिवर्तन? क्या आपको ये लग रहा है कि कुछ परिवर्तन है इसमें? जरा देखो ना बेटा, ये डेली, ये वाला डेली, और यहां भी एक डेली लगा है। इन दोनों डेली में आपस में परिवर्तन महसूस करिए, देखिए जरा क्या कुछ है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी। नमिता जी गुड मॉर्निंग। लैंग्वेज की प्लेलिस्ट नहीं शो हो रही है, चलो ठीक है, आज मैं दिखवाता हूं। वैसे कल तो मैंने देखा था, कल तो थी, कहीं घूमने निकल गई होगी जब आप देख रही होंगी, शायद ऐसा हुआ हो। बेटा जरा देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में आज हम क्या पढ़ रहे हैं। जो लेट जुड़े हैं उनसे बता दूं मैं, कल हमने ये पढ़ा था कि एलवाई लगे मैक्सिमम वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन अगर नाउन में एलवाई लगा है तो वह एडजेक्टिव होगा जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। और एडजेक्टिव में जब एलवाई लगती है तो एडवर्ब का काम करता है, और एडवर्ब का मेन काम होता है किसी वर्ब की विशेषता बताना, किसी वर्ब को क्वालिफाई करना सेंटेंस के अंदर। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। आज हम पढ़ रहे हैं, ये आज का टॉपिक है हमारा, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन के साथ जब एलवाई लगे, कभी कभी कुछ नाउन्स के साथ जब एलवाई लगे तो वो एडजेक्टिव भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है। मींस वो शक्ल सूरत से एक ही होता है, लेकिन उसका फंक्शन ये तय करता है कि वो एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, न कि उन वर्ड्स के जैसा जो केवल एडजेक्टिव बनते हैं। ये वर्ड्स जो नाउन थे, एलवाई लगाने पर सिर्फ एडजेक्टिव बन रहे थे। ये वर्ड्स की खासियत क्या है, ये बनेंगे तो एक ही वर्ड, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होंगे। जैसे ये विजिट हमारा नाउन है, और इस विजिट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है हमारा डेली। ये डेली यहां एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये इसका डिटरमिनर है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो डिटरमिनर, एडजेक्टिव और विजिट, यही एक फ्रेज है जिसको मैं बार बार बताता हूं। यही वो फ्रेज है जो इस सेंटेंस का नाउन फ्रेज एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है। हिज डेली विजिट, क्लियर हो रही है बात? इसमें डेली इस विजिट नाम के नाउन की विशेषता बता रहा है, और ये यहां पर इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप जरा नीचे देखें, यहां विजिट जो है ये वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। विजिट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं। जो आप दिमाग में सोच रहे हो ही विजिटेड टू मी या ही विजिटेड टू दिस प्लेस, तो आप गलत सोच रहे हो, वहां पर टू नहीं होगा। ये आपको मैं बता दूं, अगर कुछ लोग ज्यादा सोचने वाले हैं, वहां सोच रहे हो कि विजिटेड टू मी क्यों नहीं लिखा सर ने, तो मैं आपको बता दूं ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और विजिटेड हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, कोई प्रीपोजिशन अपने और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लेता। तो ही विजिटेड मी डेली में ये डेली क्या क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इस विजिटेड की विशेषता नहीं बता रहा है। क्या विजिटेड के बारे में कुछ नहीं कह रहा है? बिल्कुल यही कह रहा है। और विजिटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब है, तो ये क्या एडवर्ब नहीं हुआ? बात क्लियर हो गई हो तो हमें बताएं बेटा, बात क्लियर हो गई है क्या? पहला एडजेक्टिव है और दूसरा एडवर्ब है, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बेटा, यही बात है। तो क्लियर हो गई बात बेटा। डेली एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। क्लियर? यस बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर क्लियर है तो यस बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल क्लियर है। गुड मॉर्निंग दीक्षा बेटा, लेट हो गई हैं आप थोड़ा सा। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग
साथ में बताइए, ये समझ में आया बेटा? ये डे वाला समझ में आया? डे एक नाउन है जिसमें एलवाई लगाएं तो डेली दोनों बनते हैं। अब इसी तरह से देखो वीक, अगर हम वीक से दो वर्ड बनाए तो क्या बनेगा? वीकली बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये भी वीकली ही बनेगा, और ये दोनों वीकली। ये एडजेक्टिव की तरह यूज करिए जरा, और ये एडवर्ब की तरह जरा यूज करिए। कैसे करेंगे जरा दिखाइए बना के। दो सेंटेंसेस बनाइए, एक में वीकली को एडजेक्टिव की तरह यूज करिए, एक में वीकली को एडवर्ब की तरह यूज करिए, और फटाफट दो सेंटेंसेस बनाइए। तनु जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मैं जो कह रहा हूं उसको समझ में आ रही है बात? मैं ये कह रहा हूं हेलो हेलो हेलो, मैं हिल गया खूब जोर से। गुड मॉर्निंग पूजा उपाध्याय जी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जिस तरह डेली को मैंने इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज किया है, हाउ कैन यू यूज योर इंटेलिजेंस एंड मेक द सेंटेंसेस एज आई मेड? जैसे मैंने बनाया है ऐसे तुम भी बना सकती हो। वीकली को एडजेक्टिव की तरह यूज करिए सेंटेंस में, और वीकली को एडवर्ब की तरह यूज करिए। जरा देखिए, मैं कह रहा हूं दिस इज a weekly न्यूज़पेपर। ये एक वीकली न्यूज़पेपर है जो वीक में एक ही बार आता है। तो ये वीकली इस न्यूज़पेपर के लिए क्या बन रहा है बेटा? यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अगर मैं एडवर्ब की तरह यूज करूं, ही यूज्ड टू कम टू मी वीकली। बेटा ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े हम। ये बात क्लियर हो गई हो कि ये दोनों वर्ड्स डे और वीक, ये दोनों ऐसे नाउन्स हैं, ये दोनों नाउन्स हैं जो एलवाई लगाने पर एडजेक्टिव बन जाएंगे, और ये एडजेक्टिव की तरह भी एक ही शक्ल में रहेंगे। ये एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। बोलिए क्लियर हो गया बेटा? क्या बात है। वीकली पीरियोडिकल, बहुत बढ़िया। दिस इज अ वीकली न्यूज़पेपर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। क्या बात है मिस्टी, गुड मॉर्निंग बेटा। आई मीट हिम वीकली, मैं उससे वीकली मिलती हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। यस बेटा, बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए, आपके एफर्ट के लिए तालियां बेटा। मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और वर्ड्स ले लें बेटा। कुछ और वर्ड्स हैं जो मैं, चलिए यही बता देता हूं मैं आपको वर्ड्स। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमने कहा वीकली, उसी तरह से मंथ से बनाइए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। उसी तरह से आप मंथ से बनाइए, मंथ को भी इसी तरह बना सकते हैं, ईयर को भी इसी तरह बना सकते हैं, ठीक है ना। आवर को भी इसी तरह बना सकते हैं। बस ये हैं वो वर्ड्स जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, और ये ऐसे नाउन्स हैं जो एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। मंथ से बनेगा मंथली, मंथली, मथली हमने लिख दिया, देखो गड़बड़ कर दिया मैंने। मंथली, मंथली। क्या आप सेंटेंसेस बना पाओगे बेटा जी? ईयरली, ईयरली, आवरली, आवर्ली। ये सेंटेंसेस आप बना सकते हो, मैं जानता हूं आप बना सकते हो। आप बना लो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मैं बना के दिखा दूं बेटा। शुड बी पे मंथली, यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये सब बहुत होशियार बच्चे हैं। वीकली न्यूज़पेपर, बहुत बढ़िया। इसी तरह से पुष्पा मौर्य जी, बिल्कुल, दिस इज अ मंथली मैगजीन। ये तो मेरा ही वाला सेंटेंस है ठीक है ना बेटा। पुष्पा, अच्छा वो पुष्पा है, ये पूजा है, ठीक है। हिमांशु तिवारी जी, डिलीट क्यों कर दिया बेटा? तनु जी, समझ में आ रही है बात? कर पाओगे बेटा? मंथली को नाउन के पहले लगकर, मंथली को वर्ब के बाद लगाकर, इस तरह से इनको बना सकते हो आप। यस, बना सकते हो बेटा। मैं आगे बढ़ूं। पार्क ईयरली, यस बेटा, आई वुड गो पार्क्स ईयरली। हाँ हाँ, एक बार जाते हो वर्ष में, बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर है? मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? यस, मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ खास प्रकार के और एडवर्ब्स को लेता हूं। अब मैं कुछ ऐसे एडवर्ब्स की बात करूंगा बेटा
मैं कुछ ऐसे एडवर्ब्स की बात करूंगा। एडवर्ब 2 चल रहा है, एडवर्ब पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हम एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जो सफिक्स है वो एलवाई होती है एडवर्ब की। मींस मैक्सिमम वर्ड्स जो एलवाई लिए होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। समटाइम्स कुछ नाउन्स एलवाई ले लेते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, और एडजेक्टिव नाउन पर नाउन की विशेषता बनाने के लिए होता है, और एडवर्ब होता है वर्ब की विशेषता बताने के लिए। तो इनके दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। फिर आज मैंने जो बात की मॉर्निंग में वो ये की कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई लगाएं तो वो उसी फॉर्मेट में एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और एडवर्ब भी बन जाते हैं। एडवर्ब की तरह वो वर्ब की विशेषता बताएंगे, एडजेक्टिव की तरह वो नाउन के पहले यूज किए जाएंगे। अब आगे दो वर्ड ऐसे होते हैं, स्विफ्टली, जैसे हम कहें, सॉरी ये वर्ड गलत लिख दिया मैंने, इसको मैं हटा दूं बेटा, फास्ट और स्ट्रेट। बहुत ध्यान से समझिएगा चैप्टर आज का, आज की चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वो चीजें हैं जहां मैं जानता हूं कि आप फंसते ही फंसते हो, यहां पर आप फंसोगे ही। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां आप फंसोगे ही फंसोगे। फास्ट प्लस एलवाई बराबर फास्टली, और प्लस एलवाई बराबर स्ट्रेटली। ये कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, ये कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, ये हमारे मन का भ्रम है। ये कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, ये हमारे मन का भ्रम है। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? फास्ट में कभी एलवाई लगाकर फास्टली और स्ट्रेट में कभी एलवाई लगाकर स्ट्रेटली हम नहीं लिखते। यानी अगर मैं सेंटेंसेस लिखूं बेटा, ही केम टू मी फास्टली, या मैं सेंटेंस लिखूं ही वेंट होम स्ट्रेटली, तो जरा बताइए क्या ये सही है? ये दोनों सेंटेंसेस क्या सही है या गलत? चलिए आप बताइए फटाफट। यस बेटा अंशु प्रजापति, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। वर्ड के बारे में बता। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग विकास बेटा, कहां लटक गए थे आज तुम? चलो, एक्चुअली टुडे आई एम गोइंग आउटसाइड फ्रॉम माई हाउस, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। नो प्रॉब्लम माय डियर, जब वापस आना तो क्लास को देख लेना और एक प्यारा सा बढ़िया सा कमेंट कर देना, ठीक है? यस बेटा, यही मैं कहना चाह रहा हूं। यानी ये भी गलत है, मैं इसको रेड से काटता हूं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इनकी जगह पे होना क्या चाहिए? इनकी जगह पे फास्ट होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। यानी ये फास्ट एंड स्ट्रेट, ये कैसे लिखोगे आप बेटा? ऐसे ही लिख लोगे, फास्ट एंड स्ट्रेट नेवर टेक एलवाई, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, दे आर बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये आप इसको नोट कर लोगे किस तरह से? फास्ट एंड स्ट्रेट नेवर टेक एलवाई, कभी एलवाई नहीं लेते हैं। दे आर बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब देखिए पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसको समझोगे कैसे? जैसे हमने कहा ही प्लेड अ वेरी फास्ट इनिंग्स, वेरी फास्ट। अब देखिए जरा, इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने ये एक फास्ट यूज किया है
और एक फास्ट ये यूज किया है। अब आपका काम ये बताना है कि ये वाला कौन सा फास्ट है और ये वाला फास्ट क्या है। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं बेटा, सेंटेंस लिखा मैंने, ही प्लेड अ वेरी फास्ट इनिंग्स वेरी फास्ट। हमने दो लिखे बेटा, शी गोज टू स्कूल फास्ट एंड स्ट्रेट, क्या बात है, तेज और सीधे गई, क्या बात है प्रशांत कुमार, बहुत शानदार सेंटेंस बनाया आपने बेटा। ही कम टू मी, कम्स कर लो बेटा, इसको केम कर दो या तो पूजा, ही कम टू मी फास्ट एंड ही वेंट होम स्ट्रेट। यस बेटा, यस बेटा, बिल्कुल यही। अब देखो ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये देखिए आप, और दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, दूसरा देखिए, ही प्लेड अ वेरी स्ट्रेट शॉट, बहुत स्ट्रेट खेला, एकदम सीधा मारा, जैसे बॉल आई और सीधे मार दिया, स्ट्रेट शॉट, वेरी स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट लगा दें इसमें, सही तो है, बहुत सीधा शॉट, सीधे खेला, सीधे तरीके से खेला, कोई भी टेढ़ा तरीका उसका नहीं था। ये स्ट्रेट कह रहा है कि उसका जो प्लेड था वो स्ट्रेट था, उसने स्ट्रेट खेला, और शॉट जो खेला, जब स्ट्रेट उसने खेला तो शॉट जो नाउन था ये भी स्ट्रेट हो गया, यानी ये स्ट्रेट एक एडजेक्टिव हो गया और ये स्ट्रेट एक एडवर्ब हो गया। उसी तरह से ये फास्ट इस प्लेड के लिए लगा हुआ, प्लेड एक वर्ब है तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। क्लियर हो गई बात। और इसी तरह से ये फास्ट इस इनिंग्स के लिए लगा हुआ है, इनिंग्स एक नाउन होता है जो सिंगुलर नाउन होता है, और ये फास्ट एक एडजेक्टिव हो गया जो उसके लिए लगा है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर है बेटा बात। कल हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था संख्या का, और आज वो रिकॉर्ड टूटना चाहिए। शेयर मारते रहिए, लाइक करते रहिए थोड़ा सा, और तभी बेहतरीन संख्या मिल पाएगी और अच्छे लोगों तक पहुंच हो पाएगी, ताकि लोगों को। गुड मॉर्निंग बेटा, कहां रह गए थे रौनक जी, पहाड़ी रौनक जी। चलिए बेटा देखिए, ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। What manner he played? He played straight, बिल्कुल सीधे खेला। यस, ठक, उसकी बॉडी में जरा भी वो स्ट्रेट खेला, स्ट्रेट सीधे खेला। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। यानी फास्टली और स्ट्रेटली मन का भ्रम होते हैं, ये दोनों कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। क्रिस्टल क्लियर लिख रहे हैं प्रशांत बेटा, बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू बेटा। चलते हैं आगे। आगे मैं बात करूंगा एक वर्ड की जिसको कहते हैं हार्ड। चलो हार्ड के बारे में बात करते हैं। हार्ड को यूज करके दिखाइए सेंटेंस में। हार्ड को सेंटेंस में, यहां बहुत शानदार चीजें चल रही हैं। ये है ग्रामर की वो चीजें जो आप चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हो तो छोटी मानकर छोड़ देते हो। मैंने उनको फंडामेंटल में शामिल किया है ताकि आप बाध्य हो जाओ इनको पढ़ने के लिए। और तरीका इतना लाजवाब होना चाहिए समझाने का, समझने का, स्टूडेंट्स के समझने का। आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं अब हार्ड से आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो। हार्ड का यूज करके सेंटेंसेस बनाइए, हार्ड का यूज करिए सेंटेंसेस में, हार्ड का यूज करिए सेंटेंसेस में। चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट हार्ड का यूज करके सेंटेंसेस बनाइए। दिस वुड इज वेरी हार्ड, चलिए बहुत बढ़िया। हार्ड, योर, हार्डली दोनों एडवर्ब होते हैं, क्या बात है मिस्ती जी, बहुत बढ़िया। ग्लैम विद मिस्ती, तुमने बताया नहीं बेटा, मैं तुमको बेटा कहूं कि मैं तुमको बेटी कहूं? चंदा मौर्य, वी शुड हार्ड वर्क। अच्छा, हार्ड वर्क, ये गलत हो गया सेंटेंस। बस अब भी मैं फंसाऊंगा आपको। चलो बेटा, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं पहला, ही वर्क्स हार्ड। सेंटेंसेस बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। दूसरा, ही डिड अ वेरी, हमेशा ध्यान रखें जब भी सेंटेंस लिखें तो ये ध्यान रखें कि कॉम्बिनेशन वर्ड्स का जो मैंने सिखाया है वो जरा भी भूल न जाना बेटा। जरा भी गड़बड़ करोगे तो सेंटेंस आपका बकवास करने शुरू कर देगा। कहने का मतलब सेंस के बजाय वो नॉन सेंस उगलना शुरू कर देगा। सेंटेंस नंबर 3, ही वर्क्स
हार्डली। चौथा, ही, अब तो फंसेंगे आप, ही वर्क्स हार्ड। ये तो रिपीट हो गया सेंटेंस। ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स। 4 सेंटेंसेस लिख दिए मैंने, 5वां सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। ही वर्क्स हार्डली। अब बताइए जरा, हाउ मेनी आर करेक्ट? बेटा सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, अच्छा हाँ ठीक है, सारे हार्डली देख लिया आपने, मैंने देख लिया गुज्जर बेटा, आपने बहुत प्यारा सेंटेंस बनाया। डू हार्ड वर्क फॉर 69,000 ऑर्डर। व्हाट्स द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड हाउ मेनी आर डू यू थिंक रॉन्ग? The question is which one seems to be correct, required correction, and which one is absolutely correct? चलो, फर्स्ट सही है। अच्छा, कितने सही हैं? 1 2 4 राइट है, 1 2 और 4 राइट है। ही वर्क्स हार्डली गलत है। अच्छा, 3 और 4 रिपीटेड, 3 और 5। ही वर्क्स हार्डली, ही वर्क्स हार्डली। अच्छा, मैं इसको सही कर देता हूं थोड़ा सा, मैं इसको सही कर देता हूं, ही वर्क्स हार्ड कर देता हूं। ही वर्क्स हार्ड, अब सही है। ही वर्क्स हार्डली, ही हार्डली वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड, ही डिड अ वेरी हार्ड वर्क, ही वर्क्स हार्ड। बहुत बढ़िया आना बेटा, मैं वेलकम करूंगा आपका। विनय बेटा, ऑर्डर आ जाएगा, ईश्वर चाहेगा। ही इज हार्ड वर्किंग। यस वंदना मिश्रा बेटा। 4 और 5 रॉन्ग है। 4 ही हार्डली वर्क्स, ये रॉन्ग है। ही वर्क्स हार्ड, ये रॉन्ग है। अच्छा ठीक है। ही डिड अ वेरी हार्ड वर्क, ही वर्क्स हार्डली, ही हार्डली वर्क्स। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, इसमें केवल एक गलत है, बाकी सब सही है। ओनली वन सेंटेंस इज रिक्वायर्ड करेक्शन एंड ऑल रेस्ट ऑल आर करेक्ट। चलो बात करते हैं। ही वर्क्स, यहां वर्ब है ये, और ये हार्ड, ये एडजेक्टिव है इस वर्क्स के लिए, सॉरी एडवर्ब है, और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। ही वर्क्स हार्ड। हाउ मच ही वर्क्स? पूछो हाउ मच ही वर्क्स, कितना काम करता है? हार्ड, कठिन कार्य करता है। ये कह रहा है कठिन कार्य करता है, कठिनाई से, सॉरी कठिनाई पूर्वक कार्य करता है। ये कैसे काम करता है? कठिनाई पूर्वक काम करता है। ये देखो, ही डिड अ वेरी हार्ड वर्क, वह किया, क्या किया? ये तो वर्ब हो गई, ये तो वर्ब हो गई। क्या किया? अ वर्क, वेरी हार्ड, हार्ड वर्क। ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया इसका एडवर्ब, और ये हो गया इसका डिटरमिनर, और ये पूरा का पूरा बन गया एक फ्रेज जो इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ। व्हाट डिड ही डू? ही डिड अ हार्ड वर्क, अ वेरी हार्ड वर्क। तो वर्क इस डिड का ऑब्जेक्ट है, यानी वर्क यहां नाउन का काम कर रहा है। यहां ये हार्ड इस वर्क की विशेषता बताने के कारण ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? ये बिल्कुल बेटा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब आ जाइए नीचे, ही वर्क्स हार्डली, ये हार्डली इस वर्क्स के लिए लगा है, और यहां हार्डली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो मैंने क्या कहा? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो इस वर्क से कितनी बार का प्रश्न करने पर मिल रहा है।
कितनी बार काम करता है, तो इस हार्डली ने कहा मुश्किल से काम करता है। वो तो कभी काम करते देखा ही नहीं, मुश्किल से कभी काम करता है, यानी उसके काम करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जो काम करने की उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्लियर हो रही है बेटा बात? यानी ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है। इसमें हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसमें हार्ड एडजेक्टिव है और इसमें हार्डली इस वर्क्स से बारंबारता बता रहा है कि कितनी बार क्वेश्चन करता है, कितनी बार वो काम करता है। तो कहता है ही वर्क्स हार्डली, वो मुश्किल से कभी काम करता है। तो ये हार्डली इस वर्क्स के द्वारा फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है और इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसका मतलब है मुश्किल से कभी, इसकी बारंबारता कभी होती ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ओके, मॉप द फ्लोर, गो 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 गो। ही हार्डली वर्क्स में ये हार्डली इसके लिए फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा। अब इसमें एक गलत है, ये भी या तो ये गलत है या तो ये गलत है। तो ये हार्डली और ये हार्डली में से कौन सा सही है? चलो इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है। ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका भी मतलब यही है। इसको हमने वर्ब के बाद लगाया है, इसको हमने वर्ब से पहले लगाया है। अब आपके लिए ये प्रश्न है, कहां 1 और 5 रिपीटेड, ही वर्क्स हार्ड। चलो इसको मैं काट ही देता हूं, ठीक है? आप खुश हो भैया? ठीक है, अब बताओ ये सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4 में तुमको कौन सा सही? ये दोनों में से एक सही है, एक गलत है। चलो बोलो बेटा। मेन वर्ब से पहले, सोनी जायसवाल, यस, ये हार्डली मेन वर्ब से पहले यूज होना चाहिए। यानी ये हार्ड में से जो दो हार्डली बनेंगे, एक ये हार्ड है तो ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। अब एक बात और रह गई, एक और एडवर्ब इसका बनता है और वो होता है हार्डली। हार्डली भी एक एडवर्ब होता है, लेकिन ये हार्डली ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और ये हमेशा वर्ब से पहले लगता है, ये वर्ब से हमेशा पहले लगता है। और ये वाला जो एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है और ये हमेशा मेन वर्ब के बाद लगता है। क्लियर हो गई बात? ये बात सारी की सारी क्लियर हो गई बेटा? सारी चीजें समझ में आ गई? मैं इसको साफ साफ लिख के बता दूं कि क्लियर है बिल्कुल? मैं इसको क्या साफ साफ फिर से लिख के समझा दूं एक बार, या क्लियर है? ये बेटा क्लियर है बिल्कुल? सारी चीजें हार्ड और हार्डली की सारी चीजें, कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पर जरा भी कंफ्यूजन तो नहीं है? कहीं पर कोई अगर जरा भी कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता दूं, बुजेंद्र कुमार उपाध्याय सुल्तानपुर से। क्या है सर? पहाड़ी रौनक, क्या है सर? ऑल क्लियर? ओके, मैं जल्दी से दोबारा बता देता हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं हार्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक हार्ड एडजेक्टिव बनता है, एक हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है और ये वर्ब के बाद यूज होता है। सारी चीजें आप लिख लीजिए बेटा, होता है। तीसरा जो हार्डली होता है, यह हार्डली एडवर्ब होता है और यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ये वर्ब से पहले यूज होते हैं।
वर्ब से, अब इसको दोबारा बता ही रहे हैं तो थोड़ा हम बढ़ा देंगे, वर्ब से पहले लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं। तो जब एडजेक्टिव की तरह इसको हमने यूज किया, अब मैं वाइट से ले लेता हूं, लिख देता हूं, जब एडजेक्टिव की तरह इसका हमने यूज किया तो हमने कहा ही डिड हार्ड वर्क, ही डिड अ हार्ड वर्क, ठीक है ना। अब यहां ये वर्क एक एडजेक्टिव की तरह है। इसके बाद एडवर्ब आप जब माइनर होगा ये, तो हम कहेंगे ही वर्कड हार्ड। अब ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये इसके बाद यूज किया गया है और इसकी विशेषता बता रहा है, और ये एडवर्ब ऑफ माइनर है। क्लियर हो गई बात। अब हार्डली के दो प्रयोग देखिए। हमने कहा ही हार्डली वर्क्स, वो मुश्किल से कभी काम करता है, तो ये वर्क्स हमारी मेन वर्ब हो गई और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसीलिए इसको बाद में यूज किया गया। लेकिन अगर यहां हम इस वर्क्स नामक वर्ब के बजाय हम कहते ही इज हार्डली लेट, वह मुश्किल से कभी लेट होता है, तो अब ये इज के बाद हमने यूज किया है। यानी हार्डली का प्रयोग मेन यानी एक्शन वर्ब से पहले होता है, लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब आई है तो लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज किया जाता है। अब क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? अब सारी बातें क्लियर हो गई। हार्ड के बारे में सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब तो हां बोलो बेटा, अब बोलो हां ठीक है सर जी, अब बोलो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एडवर्ब की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको कि नहीं? बिल्कुल, जरा बताइए कि क्या सारी बातें क्लियर हो गई हैं आपको? सब कुछ क्लियर है? आशुतोष बेटा क्लियर हो गया? अनिल विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत लेट आए हो आप तो, कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस, मैंने दोहरा दिया, इसीलिए मैंने दोहरा दिया कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये एडवर्ब को लेकर के उसकी हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको, और ये बताया कि इसको कैसे पहचानेंगे, और जो कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स थे उनके बारे में मैंने बताया। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर में, शुरुआत उसकी हम कर देंगे, और अगला जो हमें पहचानने के लिए मिल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो 3 बची हैं अभी हमारे पास, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यही तो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच बची हैं। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि डिटरमिनर और आर्टिकल में फर्क होता है। आर्टिकल कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती है। अगर आप आर्टिकल को अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच बना रहे थे, समझ रहे थे, तो ये आप भूल जाइए, ठीक है ना। मैं एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके बारे में मैंने बात की है उनके बारे में बता दूं मैं कि ये नाउन हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, एडजेक्टिव हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, प्रोनाउन हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, वर्ब हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, कंजंक्शन होता है, ठीक है ना, एडवर्ब होता है, ठीक है ना, प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन होता है, और इंटरजेक्शन होता है। ये आप ध्यान दीजिए, जो पहली क्लास जिनकी छूट गई थी उनको मैं बता रहा हूं, तो समझ रहे हैं? तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केवल 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। इसमें जो एडजेक्टिव है इसी के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स का यूज किया जाता है किसके लिए? नाउन्स के लिए, और नाउन्स के लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव ही होते हैं। तो आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आर्टिकल्स कोई अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती है। आर्टिकल्स और एडजेक्टिव मिल करके ही डिटरमिनर का काम करते हैं, डिटरमिनर का काम करते हैं,
आपको जो कंफ्यूजन होता है वो मैं बता रहा हूं। काम करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, आप समझ लीजिए बात को। अभी तक मैंने एडजेक्टिव बताया जो नाउन के लिए विशेषता बताता है और प्रोनाउन के लिए विशेषता बताता है। नाउन की जगह लेता है प्रोनाउन, यानी ये जो हमारा पोर्शन है इतना, ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोर्शन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोर्शन है। किसी सेंटेंस का जब हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट का पोर्शन है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन है, तो ये नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, क्योंकि जहां जहां नाउन उसका स्थान लेने के लिए प्रोनाउन और जहां जहां नाउन उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। तो ये एक ही विभाग है, इनका विभाग एक ही है। जहां नाउन जाएगा, चाहे सब्जेक्ट में जाए चाहे ऑब्जेक्ट में जाए, एडजेक्टिव उसके साथ में पहुंच जाएगा उसकी विशेषता बताने के लिए, प्रोनाउन भी उसका स्थान लेने के लिए वहां पर पहुंच जाएगा। यानी ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही पोर्शन में यूज की जाती हैं, या तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में या कॉम्प्लीमेंट में, इस तरह की। वर्ब का पोर्शन ये है, तो ये जो है इसके बाद आती है, नंबर 1 पे ये आएगा और नंबर 2 पे वर्ब आती है। फिर वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम लेते हैं इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन, एडवर्ब। एडवर्ब जो कि आज आप पढ़ रहे थे, तो इसका काम है इस वर्ब की विशेषता बताना। इसके और भी दूसरे काम है, ये मैं जिक्र कर चुका हूं। कंजंक्शन इस बने हुए समूह को, ये जो सब्जेक्ट बनेगा, फिर ये वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट में नाउन भी होगा और प्रोनाउन भी होगा। तो इन नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट और ये पूरा कॉम्बिनेशन ये सेंटेंस बन जाएगा। और ये नाउन प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बने सेंटेंस को भी जोड़ेगा। यानी कंजक्शन का काम होता है, कंजक्शन का काम होता है जोड़ना, कंजक्ट करना। चाहे नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से, इनको आपस में जोड़ेगा, सेंटेंसेस को जोड़ करके क्लॉजेस बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, है ना, ये सारे मिश्रित क्लॉज, ये सारे क्लॉजेस को जोड़ेगा। तो सबको जोड़ने का काम, बराबर की चीजें हैं उनको जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, ठीक है ना। तो कंजक्शन का काम जोड़ना हो गया। प्रीपोजिशन का काम रिलेट करना होता है। तो एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से रिलेट करता है, एक वर्ब को दूसरे नाउन प्रोनाउन से रिलेट करता है, एक एडवर्ब को रिलेट करता है, एक एडजेक्टिव को रिलेट करता है। यानी हर लगभग हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये अपने बाद एक नाउन या प्रोनाउन लेकर उससे रिलेट करता है। ये काम होता है प्रीपोजिशन का। इसका फंक्शन अभी बताना समझाना बाकी है, कंजक्शन का बताना समझाना बाकी है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो हमारे विस्मयादिबोधक वर्ड्स होते हैं, अलास है, वाव है, ब्रावो है, हुर्रा है, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं जो एक्सक्लेम करवाते हैं हमसे, विस्मय आदि का बोध कराते हैं और सडन एक्सप्रेशन हमारे मुंह से निकलता है किसी को देख करके और सुन करके। तो जो देख करके सुन करके सडन अचानक वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका इंट्रोडक्शन चल रहा है। आज इंट्रोडक्शन की 13वीं क्लास थी और अभी इंट्रोडक्शन समाप्त नहीं हुआ है। आप सोचिए कि चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी किताब से, तो अगर आपने फंडामेंटल्स नहीं देखे हैं तो आपके लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है वो चीजें जानना जिसके लिए आपको चैप्टर पढ़ने से पहले जाना चाहिए। क्लियर हो रही है? बिल्कुल बात समझ में आ गई बात? तो ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी बाकी क्या है, कल मैं कंजक्शन और प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन संभवतः इन तीनों को निपटा दूंगा और इसके बाद चैप्टर्स की बारी आएगी। चैप्टर्स को शुरुआत करेंगे और देखते रहिए अपना चैनल, बढ़िया से कमेंट करते रहिए और कोई कंफ्यूजन हो तो हमें वहां पर ऑफलाइन में एक कमेंट डाल दिया करिए। और अगर आप संतुष्ट हैं, अच्छा लग रहा है आपको, पीडीएफ की बात ना करो, डंडा बजा देंगे। बेटा डंडा नहीं है मेरे पास ये वाला डंडा है और मैं यही बजाता हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीडीएफ बेटा, ग्रामर की पीडीएफ तब मिलेगी जब मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। अभी मैं बिना पीडीएफ के पढ़ा रहा हूं, तो जो भी है यहां है। अभी फंडामेंटल में जो भी चीजें आपको चाहिए वो सीखनी चाहिए। तो सीखने के लिए आपको किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं है। आप पहली क्लास से लेकर के अब तक सिस्टम से मैंने पढ़ाया है, उसके नोट्स बना लीजिए, अपने आप से खुद से नोट्स बनाइए। मैं नोट्स बनाने के तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, ये इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, नोट्स बनाने के तरीके से पढ़ा रहा हूं। अभी कोई कंफ्यूजन है, मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज, आपका कोई प्रश्न है तो अभी बताइए, कोई क्लियर ना हो, कोई डाउट है आपके मन में, तो पीडीएफ उनको मिलेगी जो हमारे ऐप पे जाके हमारे कोर्स को बाय करेंगे। अभी हम दूसरे बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। एसएससी और बैंक में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, डिफेंस की क्लासेस में भी इंट्रोड्यूस करूंगा और एसएससी की बहुत शानदार क्लासेस चलेंगी।
उसका इंडिविजुअल भी चलेगा और एसएससी का बैच भी चलेगा। ये सारे कार्यक्रम होंगे दीपावली के बाद, सारी चीजें हम लोग करेंगे। प्लेलिस्ट है बेटा, वहां पर जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट है, उसको रिफ्रेश करवा दूंगा मैं अभी। अगर कोई समस्या है उसको देख लूंगा मैं। और क्लास को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है, कोई बात है तो आप बता दें हमको। बस थोड़ा सा शिकायत मुझे ये है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं। उनसे शेयर करिए, बताइए, वो हमारे साथ जुड़े तो मेरा और उत्साह थोड़ा सा बढ़ जाए। 100 की संख्या के आसपास सिमट जाते हैं आप लोग आकर के। मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, लिटरेचर का पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो ऐप पे जाएंगे, कोर्स बाय करेंगे और वहां पर हम उनसे मेल लेकर के उनको उनका मटेरियल उनको मेल करेंगे। सारा चीजें आपको मिलेंगी। बिल्कुल। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। सब बस तारीफें करते रहो, कुछ कमियां भी निकालो बेटा। बिल्कुल रिफ्रेश करवा देंगे बेटा, बिल्कुल रिफ्रेश करवा देंगे। वैसे आप तो नमिता डेली क्लासेस लेती हो हमारी बेटा। 20 को शेयर करना। यस बेटा विनय गुज्जर, बहुत बढ़िया, आपका अभी से धन्यवाद कर रहा हूं। 20 बार थैंक यू बोलूंगा आपको मैं। हाँ बिल्कुल, सब बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। पर डे चलती है। पवन कुमार बेटा कहां चले गए थे आप, कहां से आ गए? आज पहली बार आए हैं क्या बाबू? पहली क्लास, आज 13वीं क्लास है लिटरेचर का। अभी 20 मिनट बाद क्लास आ रही है लिटरेचर की 11 बजे से। बिल्कुल कराएंगे तनु वर्मा बेटा, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन जो हमारे ऐप का कोर्स बाय करेंगे पीडीएफ उनको मिलेगा। इस तरह से सबको नहीं मिल सकता, ठीक है ना। आपके पास सुविधा ये है, स्क्रीनशॉट लेकर के या किसी तरह से अपना काम चलाइए, लेकर के नोट्स बना लीजिए। मैं तो इतना धीरे से पढ़ाता हूं कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। कोर्स तो बहुत बड़ा है पीजीटी का, टीजीटी तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, लैंग्वेज भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन लंबा जो चलने वाला है रेनू लांबा, बिल्कुल हाँ होगी ना, अभी तो हो ही रही है। फिर ये क्लासेस ऐप पर चली जाएंगी और यहां पर कुछ और इंट्रोड्यूस होगा इस समय पर, ठीक है। वीडियो कैसे मिलेंगे? ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, लेकिन ऐप पर मिलेंगे। नोट्स बनाइए। अभी इंट्रोडक्शन तो पूरा पढ़ाऊंगा ही मैं, पूरा इंट्रोडक्शन तो मैं पढ़ाऊंगा ही यूट्यूब पर। रो मत बेटा, कमेंट शो नहीं होता आपका, हो तो रहा है बेटा, मैंने पढ़ा है अभी। विक्षमा, विक्षा क्या नाम है बेटा? विशाखा बेटा, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया, शायद चश्मे की जरूरत है मुझे। हाँ चालू हो जाएंगी पीजीटी की क्लासेस, बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब विदा लेता हूं आपसे, मिलते हैं अभी आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक, मिलते हैं लिटरेचर की क्लास लेकर के। तब तक देखते रहिए और मजे लेते रहिए, चाय वाय पी के आइए।